The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। सबसे पहले दिन की तस्वीर देखिए। कायदे से इसे स्क्रीनशॉट कहा जाना चाहिए या फिर वीडियोग्राफ, जिसमें नजर आ रहे हैं अमिताभ कांत, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ। बौद्धिक संपदा को बचाने के मकसद से लाए गए कॉपीराइट स्ट्राइक का इस्तेमाल खबरें रोकने के लिए भी अच्छे से होता है, इसलिए मजबूरन हम सीईओ साहब का वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहे, वरना आप देख और सुन पाते कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक का वरिष्ठतम अधिकारी लोकतंत्र के बारे में कैसे ख्याल रखता है। स्वराज मैगजीन ने द रोड टू आत्मनिर्भर भारत इस नाम से एक कार्यक्रम रखा। इसमें अमिताभ कांत भी ऑनलाइन शामिल हुए। उनसे सवाल किया गया कि कोविड-19 महामारी भारत के सामने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए कैसे अवसर पैदा करती है। पूर्व में ऐसी कोशिशें सफल नहीं हुई थी। अब इस पर आपको सीईओ साहब का अंग्रेजी में दिया बयान हिंदी में बताते हैं, जिसका अनुवाद हमने शब्दशः किया। भारतीय संदर्भ में रिफॉर्म बहुत मुश्किल है। हम कुछ ज्यादा ही लोकतांत्रिक हैं। पहली बार सरकार ने खनन, कोयला, श्रम और कृषि जैसे सेक्टर्स में सख्त सुधार करने की हिम्मत और संकल्प दिखाया। ये बहुत मुश्किल से लाए गए सुधार हैं। जैसे सुधार हो रहे हैं उनके लिए आपको भारी मात्रा में राजनीतिक संकल्प और प्रशासनिक इच्छा शक्ति चाहिए। टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी, कुछ ज्यादा ही लोकतांत्रिक माहौल। अमिताभ कांत ने यह बयान तब दिया जब 3 ऐसे कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार राजधानी में किसानों से घिरी है, जिन्हें वो सुधार बता रहे हैं। टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी वाली बात वीडियो से एडिट होकर ट्विटर पर वायरल हुई। समाचार एजेंसियों ने उसे रिपोर्ट किया, समाचार वेबसाइट्स ने भी छापा, लेकिन जब भद्द पिटने लगी तो लीपापोती की कोशिशें हुई। समाचार एजेंसियों ने रिपोर्ट वापस ली, कई वेबसाइट से भी खबरें गायब हुई, लेकिन चूंकि वीडियो ट्विटर पर था इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अमिताभ कांत ने ट्वीट किया कि जैसा बताया जा रहा है वैसा उन्होंने कहा ही नहीं। वो तो सरकारी स्कीम और संसाधनों पर दबाव के बीच निर्माण के क्षेत्र में ग्लोबल चैंपियन बनाने की जरूरत पर बोल रहे थे। कांत के सेशन के एंकर सिद्धार्थ जराबी ने भी ट्वीट किया कि कांत जी तो मुझसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बात कर रहे थे। टू मच डेमोक्रेसी वाली बात उन्होंने चीन और कोरिया जैसे ग्लोबल चैंपियंस बनने के संदर्भ में हमारे यहाँ संसाधनों पर दबाव को लेकर कही। हमने आपको सीईओ साहब और उनसे बात कर रहे पत्रकार दोनों का पक्ष बता दिया। अब आप एक काम करिए, लल्लन टॉप शो को पॉज कर सकते हैं और अमिताभ कांत का वो बयान एक बार फिर से सुन सकते हैं। आप सुन पाएंगे कि टू मच डेमोक्रेसी वाली बात उन्होंने उसी संदर्भ में कही है जिस संदर्भ में वो इंटरनेट पर वायरल है, एक शिकायत की तरह कि भैया इतना लोकतंत्र काहे लाद दिया। आप ये भी सुन पाएंगे कि इसके बाद कैसे केंद्र के कृषि कानूनों का बचाव किया जाता है, तर्क दिए जाते हैं, लेकिन एमएसपी वाली बात पर कहते हैं कमेंट नहीं कर सकते। आप ये भी सुन पाएंगे कि कांत ये सारी बातें कहते हुए ये कहते हैं कि चीन से मुकाबला आसान नहीं, तुलना ना सही, तो कांत ये तो कह ही रहे हैं कि भारत वो नहीं कर पाया जो चीन ने कर दिया। क्या कांत ये कह रहे थे कि इसकी वजह टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी है? माना कि अमिताभ कांत ने जो कहा वो लोग कई बार खींच में कहा करते हैं। कॉरपोरेट सेमिनार्स में मोटी मोटी डिग्री लिए कई कथित विशेषज्ञ मंच से उतरने के बाद चाय पर टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी वाली शिकायत करते हैं, लेकिन अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं, उनसे ऐसा बयान अपेक्षित नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं मानते और उनकी जबान फिसल गई थी तो एक लाइन में माफी मांग लेते और बात खत्म हो जाती। पर बात को अगर मगर में फंसाना और उसके बाद छपी हुई खबरों को इधर उधर करना ये संकेत देता है कि जैसे टू मच डेमोक्रेसी वाली बात कृषि कानून वाली बात पर लागू की जा सकती है, वैसे ही बाकी चीज़ों पर भी। बाकी अमिताभ कांत और सब लोग ये याद रखें कि डेमोक्रेसी टू मच या कम जैसी भी है वो है, इसलिए वो अपनी बात कह पाए और हम यहाँ खड़े होकर उस पर अपनी टिप्पणी कर पा रहे हैं। हमें चीन से, दूसरे देशों से आगे निकलने का एस्पिरेशन पालना है, कोशिश भी करनी है, लेकिन लोकतंत्र के दायरे के भीतर। हमें किसी की तानाशाही नहीं चाहिए, हमें इस तरीके का सख्त रवैया भी नहीं चाहिए जहाँ पर इंसान के अपने विचारों की कोई गरिमा या आज़ादी ना हो। अमिताभ कांत ज़हीन शख्स हैं,
उन्हें याद होगा राज्यसभा से ये कानून कितनी डेमोक्रेसी के साथ पास हुए थे, जिनकी वो दलीलें दे रहे थे। जब किसान शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली आ रहे थे तब कितनी लोकतांत्रिक ढंग से सड़कें खोदी गई थीं, ये भी सबने देखा। अब हम इस बात को विराम देते हैं। किसान प्रोटेस्ट पर पक्ष विपक्ष हैं, दोनों की कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें अड़ियल रवैये की हैं। एक लंबी बहस है जो लगातार चल रही है।